फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय रीडिंग्स। थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के लिए। आपको सबसे पहले मेरा धन्यवाद स्वीकार करना है फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। आपको भी, मेरे डियर प्यारे प्यारे यूनिवर्स को भी, और मैं एंजल्स को इनवाइट करती हूँ फॉर दिस नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच। मुझे मेरे कार्ड्स मिल गए हैं। तो फ्रेंड्स आज ओ वाओ, ओके, कार्ड्स अच्छे हैं। ओके ओके तो फ्रेंड्स, ये जो रीडिंग है ये जनरल रीडिंग है। हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है आपसे रेजोनेट ना करे। अगर करती है तो प्लीज़ एक्सेप्ट एंड क्लेम इट। क्लेम करने के सबसे अच्छा तरीका है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो जैसे जैसे रीडिंग बढ़ती जाती है, जो भी अफर्मेशन हमें इस रीडिंग के लिए मिलेगा वो आप लिखें कमेंट बॉक्स में, एंड लाइक करना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच मेरे प्यारे व्यूअर्स। मेरा धन्यवाद स्वीकार करें इस मेरी सभी रीडिंग्स को सराहने के लिए, हेल्प करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, ये जो रीडिंग है ये है आपकी अबंडेंस के बारे में। ओके, क्या आप ऐसे इंसान हैं जिसकी ज़िंदगी में अबंडेंस आ रही है या है? अबंडेंस का मतलब होता है फ्रेंड्स प्रचुरता, ठीक है। हिंदी में अबंडेंस का मतलब होता है प्रचुरता, ठीक है। मतलब ये कि प्रचुरता सिर्फ पैसे की नहीं, सिर्फ पैसा ही नहीं। लोग सोचते हैं अबंडेंस मतलब पैसा, रिसोर्स मतलब पैसा। जी नहीं। हो सकता है आपके पास अकाउंट में कम पैसे हों, लेकिन आपको कभी चीज़ों की कमी ना पड़े। ओके, खाने के टाइम पे अच्छा खाना है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं, और नहीं है तो अरेंजमेंट हो जाता है कहीं ना कहीं से। कोई आपको गिफ्ट आ जाते हैं। आपकी कोई सपोज़ कोई रिलेटिव आ रहे थे, वो आपके लिए कुछ सर्दियों का मौसम है, ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स आपको गिफ्ट करके चले गए। तो अबंडेंस कितना अच्छी बात है ये, गिफ्ट्स आना। लोग आपसे प्यार से और इज्जत से बात करते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना कि हमारे चाहे बाप दादा के पास में बहुत पैसा था या नहीं था, लेकिन उन्होंने बहुत इज्जत कमाई, उनके नाम से ये हो जाता है, उनके नाम से वो हो जाता है, राइट। तो कितनी गजब की बात है ना, इतना सारा सम्मान, कितना अच्छी बात है। तो प्रचुरता हर तरीके के रिसोर्स की, ठीक है। रिच होना यानी धनवान होना धन से ही नहीं मतलब होता, उसमें सम्मान है, चीज़ें हैं, आपका सारे तरीके के जो भी रिसोर्सेज हैं वो सब कुछ है, ठीक है। तो अब ये देखते हैं कि आपके साथ में ये जो अबंडेंस है वो उसका क्या सीन है। ओके, कैसे क्या है आपकी अबंडेंस के बारे में। ओके, तो फ्रेंड्स, मैं ये देख सकती हूँ कि आप ना एक वो इंसान है जो एक राइट अपॉर्चुनिटी की बहुत तलाश कर रहे हैं, ठीक है। यू आर लुकिंग फॉर अ अपॉर्चुनिटी, लेकिन और आप बहुत चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी अबंडेंस आए। आप बहुत टाइम से वेट भी कर रहे हो सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप जहाँ हैं ना फ्रेंड्स, आपको मूव होने की ज़रूरत है, ठीक है। आप शायद सही जगह पे नहीं हैं। ओके, अगर आप देखो रेगिस्तान में अगर आप चावल का खेत ढूंढने जाओगे तो वो नहीं मिलेगा, क्योंकि चावल का खेत है ना पानी की जगह पे ही मिलता है, क्योंकि चावल उगता ही पानी में है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर बॉलीवुड इंडस्ट्री जो है, मतलब फिल्म इंडस्ट्री जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री अगर बॉम्बे में है और आप एक्टर हैं और आप किसी और स्टेट में एक्टिंग का कुछ ट्राई कर रहे हो, तो आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ तो डेफिनेटली नहीं मिलेंगे, उस लेवल की अपॉर्चुनिटीज़ तो डेफिनेटली नहीं मिलेंगे जो आपको शायद मुंबई में मिल जाएंगे, राइट। तो यू शुड अंडरस्टैंड दैट कि आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई ग्रेट अपॉर्चुनिटी की वेट कर रहे हो, लेकिन आपकी जगह सही नहीं है फ्रेंड्स। आप अगर किसी किराए के मकान पे रहते हो तो शायद आपको घर चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आपका अपना घर है तो आपको घर में कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है। मुझे ये फील हो रहा है कि आपको कोई ना कोई चेंज लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फ्रेंड्स। ओके, और आपको ये भी कहा जा रहा है फ्रेंड्स कि आपको थोड़ा इंटेलिजेंटली एक्ट करना है। हो सकता है कि कोई जना आपको पास अपॉर्चुनिटी आ रही है, बट यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस। मतलब ये कि कोई आपको कुछ कह रहा है, ओके, लेकिन वो नहीं कह रहा है जो उसे कहना है, ठीक है। रीड बिटवीन द लाइंस ये एक इंग्लिश की फ्रेज है, यानी कि मुहावरा है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि दो बातें
के बीच में जो एक अनकही बात होती है ना, उसको समझने की ज़रूरत है आपको। आप वो जो जब उस अनकहे को समझना शुरू कर देंगे ना फ्रेंड्स, आप उस अपॉर्चुनिटी को पहचान लेंगे जो आपके लिए वहाँ पर है जहाँ आप हैं। ओके, आई होप आप इस चीज़ को समझ पाए हो फ्रेंड्स। ठीक है, जिसे हम कहते हैं ना ट्रेजर हंट। ओके, कि जहाँ पे ना सिर्फ क्लू दिए जाते हैं कि आप पूर्व दिशा में जाके सपोज पीले रंग की ज़मीन पे आप ये ढूंढिए। अब पीले रंग की ज़मीन पे 4 फीट चलो, फिर खड्डा खोदो, फिर कुछ मिलेगा। ठीक है, मैं ऐसे ही कुछ भी बोल रही हूँ। ठीक है, तो ये पीले रंग की ज़मीन कहाँ से आएगी ज़मीन पे? ज़मीन तो ब्राउन होती है। तो शायद वो जो पीले रंग का खेत होगा या कोई ऐसे ज़मीन का हिस्सा होगा जहाँ पे घास पीले रंग की हो गई होगी, तो आपको वहाँ पे इतने फिट आगे जा करके थोड़ा सा आप खोदोगे तो आपको एक नया नेक्स्ट क्लू मिलेगा। ठीक है, तो वो क्लूज राइट एग्जैक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बोला गया है कि क्या है। ठीक है, तो आपको यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइन्स कि एक्चुअली क्या कहा जा रहा है। ओके, फिर उन बातों में से आपको इंटेलिजेंटली ये अंडरस्टैंड करना है कि ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए है या नहीं है, और अगर है तो मुझे इसके लिए इसको पिक कैसे करना है, इसको लेना कैसे है। ठीक है, ये थोड़ी ट्रिकी सिचुएशन है अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए आपके लिए, लेकिन अपॉर्चुनिटी है, दैट इज़ फॉर श्योर। ठीक है, और अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आपके लिए पैसा है और अथॉरिटी भी है। ठीक है, और आपको ना ये जो अपॉर्चुनिटी है ये आपको मान सम्मान भी देगी, स्टाइल भी देगी, यानी कि बाइंग पावर देगी। बाइंग पावर मतलब खरीदने की शक्ति, यानी कि पैसा मिलने वाला है आपको ये इस अपॉर्चुनिटी के द्वारा। ठीक है, आपको थोड़ा एग्रेसिवली इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है फ्रेंड्स। एग्रेसिवली, आपको स्लो नहीं पढ़ना है ना, कि सपोज सुबह उठ के आपने 2 घंटे इधर उधर वेस्ट कर दिए, ऐसा नहीं करना है दोस्तों। ठीक है, अगर आपने ऐसा मतलब आपने वक्त क्योंकि क्या है ना, ये जो है ना रीड बिटवीन द लाइन्स वाला जो सीन है, यू मे लूज द अपॉर्चुनिटी। ओके, तो अपनी हर अपॉर्चुनिटी को कैश कीजिए, वक्त मत बर्बाद कीजिए। ठीक है, और वक्त बर्बाद नहीं हो इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि सारे काम टाइम पे कीजिए। जब खाने का टाइम है तो खाना खाइए, तब कुछ और मत सोचिए। जब सोने का टाइम है तो सो जाइए, बिल्कुल सोशल मीडिया पे या इधर उधर में टाइम मत वेस्ट कीजिए। जब जो करने का टाइम है ना तब आप वो काम करते हैं तो आपको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी कुछ भी ढूंढने में, और आपका वक्त बर्बाद नहीं होगा। क्योंकि वक्त बर्बाद होने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है? उस वक्त में जब आप एवं ही टाइम इधर उधर लगा रहे थे तब कोई और आके आपकी अपॉर्चुनिटी लेके भाग जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप समझिए। ठीक है, यू हैव टू बी रियली एग्रेसिव बट नॉट इन बिहेवियर और शब्दों में एग्रेशन नहीं होना चाहिए, जबकि मन में उस अपॉर्चुनिटी को प्राप्त करने के लिए एग्रेशन होना चाहिए। यू गॉट माई पॉइंट? और इस अपॉर्चुनिटी के आते ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाएगा, आप बहुत अथॉरिटेटिव पोजीशन पे पहुंच जाएंगे, और आप वो शायद आप 2-4 लोगों को अपने अंडर में हायर भी करें, या आपको कोई मैनेजरियल पोजीशन मिलने वाली है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो कोई हायर पोजीशन मिलने वाली है, आपका प्रमोशन होने वाला है, एंड आपको ये कहा जा रहा है कि अपनी अथॉरिटी को, ठीक है, बैलेंस लूज़ नहीं करना है। मतलब ऐसा होता है ना कि हमारा प्रमोशन हो गया, सपोज़ आपकी सैलरी डबल हो गई, या आपके बिजनेस में बहुत अच्छा कोई फ़ायदा हो गया, आप समझ गए, आप ट्रेजर हंट में जीत गए। ठीक है, तो आपके अंदर घमंड ना आए, आप किसी को नीचा ना समझें। ओके, जो आपके सबॉर्डिनेट हैं वो भी उतने ही रेस्पेक्टेबल लोग हैं। ओके, यू गॉट माई पॉइंट? और आपकी एक विश फुलफिलमेंट ज़रूर हो रही है। अगर आप बैलेंस मेंटेन कर पाते हैं फ्रेंड्स तो आपकी विश फुलफिलमेंट भी हो रही है। कोई ना कोई आपने लाइफ में साइकिल कंप्लीट की है फ्रेंड्स। ठीक है, और ये जो साइकिल कंप्लीट हुई है इसमें फ्रेंड्स ऐसा है कि कोई नया फेज़ स्टार्ट हो रहा है आपकी लाइफ में। ओके, आपके लिए सभी कॉर्नर से दुनिया के और यूनिवर्स के जो भी रेल्म्स हैं उन सब से आपको मदद आ रही है। ठीक है,
आपको आपके शब्दों में जादू आने वाला है, आपके हाथों में जादू आने वाला है। आप में से बहुत सारे लोग रेकी हीलर्स हो सकते हैं या हाथ से काम करने वाले हो सकते हैं, कुछ लोग राइटिंग बिजनेस में हो सकते हैं या लिखना पसंद हो सकता है आपको। आप क्रिएटिव हो सकते हैं, आप घड़ा बनाना या कुछ ऐसे स्कल्पचर्स बनाना हो सकता है आपका काम, या आप कुकिंग बहुत अच्छी कर सकते होते हैं। मतलब आप कुछ ना हाथ से कुछ करते हैं। ओके ओके। और जो आप करते हैं ना उसमें जादू है और आपके उस जादू को बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। उसके थ्रू आपकी एक बहुत बड़ी विश फुलफिलमेंट होने वाली है, आपकी फैमिली में बहुत हैप्पीनेस आने वाली है, ठीक है। चलिए हम इस टैग से थोड़ा सा हेल्प लेते हैं। ओके, ओ माय गॉड, एक साथ इतने सारे कार्ड्स आ गए हैं फ्रेंड्स, तो आई वुड लाइक टू रीशफल। ओके ओके, नाइस। कंडीशनिंग, राइट। फ्रेंड्स, आपको ये कहा जा रहा है कि ये जो आपको बचपन से सिखाया गया है ना कि आपकी क्या लिमिटेशंस हैं, आप ये कर सकते हो, आप ये नहीं कर सकते हो, आप अच्छे नहीं हो, आप कम अच्छे हो, या ठीक है, या ये सही है या ये गलत है, ये लड़का है ये लड़की है, लड़की इस मामले में चालू होती है, लड़के उस मामले में चालू होते हैं, या जो कुछ भी आपको ये अभी तक के आपके जो भी ओल्ड पर्सपेक्टिव्स थे लाइफ को के लिए, मतलब आपको ये कहा जा रहा है कि आप लिमिटलेस हैं, ठीक है। और अपनी जो लिमिटलेसनेस है उसको पहचानिए, ठीक है। अननेसेसरीली लिमिट्स में मत रहिए, ठीक है। अगर आप लड़की हैं तो अपने आप को मजबूर मत समझिए, क्योंकि मतलब ऑफ कोर्स आप नहीं समझते होंगे, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है, मेरा मतलब तो सर्टेनली नहीं है, लेकिन कुछ लोगों मतलब ऐसा होता है ना कि हमारे यहाँ अपनी सोसाइटी में ये सब सिखाया जाता है एक फ़र्ज़ की तरह से कि इफ़ यू आर अ गर्ल देन आपको अपने आप को कम समझना चाहिए, ठीक है। आप फाइनेंस मैनेज नहीं कर सकती हैं, आप इन्वेस्टमेंट्स मैनेज नहीं कर सकती हैं, आपको किसी की हेल्प चाहिए, आप गाड़ी अच्छी नहीं चला सकती हैं, ओके। आप एरोगेंट हैं, आप ज़िद्दी हैं, आपका गुस्सा अपरंपार है, इम्बैलेंस्ड इमोशन वाले लोग कौन होते हैं, विमेन होती हैं, ऐसा कहा जाता है। वीकलिंग कौन है, वीकलिंग इज विमेन। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो फ्रेजेस यूज़ किए जाते हैं फॉर अ वुमेन ड्राइवर, फॉर अ वुमेन पर्सन हैपन टू बी अ वुमेन, तो भैया ऐसा है कि आपको ये कहा जा रहा है अगर आप महिला हैं या पुरुष हैं, ये सब मत सोचिए, ठीक है। ये सब मत सोचिए क्योंकि आपके लिए नहीं है, स्पेसिफिकली ये आपको कहा जा रहा है। ये जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, कुछ पर्टिकुलर वंस, यू आर दी चोजन वंस, आपको चुना गया है कुछ बड़ा करने के लिए, इसलिए छोटी चीज़ों में, इन चिंदी चीज़ों में दिमाग ना लगाएं, ठीक है। वैसे भी फ्रेंड्स, मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगी कि अपनी लिमिटेशंस से ऊपर उठिए, पुश योर सेल्फ बियॉन्ड योर लिमिटेशंस, क्योंकि दोस्तों ये ऑलरेडी 2023 आ गया है। मॉडर्न होने का मतलब मैं ये बिल्कुल ये नहीं कह रही हूँ कि आप किसी का अपमान करें या अपनी संस्कृति का अपमान करें, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मॉडर्न होने का मतलब रियली मॉडर्न हो जाइए। अननेसेसरी कंपैरिजंस कर करके हम क्या कमा लेते हैं, कुछ भी नहीं, राइट। एनीवेज, तो आपको ये कहा जा रहा है कि ये जो मेंटल कंडीशनिंग की गई है ना, ये आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप बहुत ही मतलब, ये देखो आपको मैं दिखाती हूँ, ये कार्ड्स आपको दिखाई देगा। ये देखो, ये जो शेर है ना, इसके ऊपर है ना भेड़ चिपकाई हुई है और ये भेड़ों के बीच में इसको बिठा दिया है। ये शेर आप हो और आपको ना भेड़ पहनाने की कोशिश की गई कि आप डरपोक हो, आप बुद्धू हो, आप भोले हो, आप क्यूट हो, आप स्वीट हो। ये सब सुनना ना लोगों को बड़ा पसंद आता है कि तुम कितने स्वीट हो, कितने क्यूट हो। बट आप ना, मैं आपको ये बता दूं कि आप क्यूट स्वीट, देखो शेर भी होता है, ठीक है, लेकिन शेर में क्या होता है ना कि एक तो वो अपने शौक के लिए मारता नहीं है, जब ज़रूरत होती है ना, या तो उसे अपनी शक्ति प्रूव करनी होती है तब वो किसी का शिकार करता है, या जब उसे भूख लगती है तब वो शिकार करता है, यानी कि अपने सर्वाइवल के लिए, ठीक है।
तो वो ऐसे ही मजाक में जा कर के चलो मैं लोगों को मार देता हूँ डराने के लिए, वो ये गंदे काम शेर नहीं करता, पहली चीज़। दूसरी चीज़, शेर जो होता है बहुत ही ज़्यादा बहादुर होता है, उसकी जो चाल होती है ना, उसी में वो जो कॉन्फिडेंस होता है ना, आधे जनों की तो धज्जियाँ एवं ही मुड़ जाती हैं उसको देख करके, राइट। देन उसका जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, उसका जो बुद्धि होती है, और जो संयम होता है कि हाँ मैं पावर है मेरे पास, लेकिन मैं रेकलेस नहीं हूँ कि मैं लोगों को मारते घूम रहा हूँ, ठीक है। गॉट माई पॉइंट। तो ये होता है शेर, इसीलिए उसे जंगल का राजा कहा जाता है। तो यू आर अ लायन, आपको भेड़ बनने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और क्यूट स्वीट होने का अगर ज़्यादा शौक है भाई, उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत ही मतलब, मुझे तो खैर बहुत ही फ़नी लगता है जब कोई बहुत ज़्यादा ही स्वीट और क्यूट बोलने लगता है, ठीक है। मतलब आप बड़े हो गए, अगर आप बच्चे हैं तो बात अलग है, तो फिर आप डेफिनेटली स्वीट और क्यूट हैं, और फिर तो डेफिनेटली आप स्वीट क्यूट हैं। लेकिन स्वीट क्यूट होने का मतलब डरपोक होना भी नहीं होता ना। वैसे तो मुझे तो शेर भी क्यूट और स्वीट लगता है, लेकिन जब वो दहाड़ता है तो कितना मतलब, उसकी जो दहाड़ में, और कहाँ बकरी की मैं भेड़ भेड़ कैसे बोलती है तो मुझे पता ही नहीं है फ्रेंड्स। मतलब एनी अदर प्राणी जैसे भी बोलता है, आज मैं जैसे भी बोल रही हूँ बड़ा अच्छा बोल रही हूँ, लेकिन जब शेर दहाड़ता है तो आप मुझे सुनोगे या शेर को सुनोगे? ऑब्वियसली हम सब शेर को ही सुनेंगे। तो ये जो रीडिंग है ये उन लोगों के लिए है जिनके अंदर शेर की स्पिरिट है, ओके, शेर वाला दम है, ठीक है। तो अब आपको चुनना है, ओके। शायद शेर और भेड़ पे हमने कुछ ज़्यादा ही डिस्कशन कर लिया। एनीवेज फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास में कोई ऐसे प्राणी हैं जो काफ़ी अकेले हैं, और बहुत चोर वाली स्पिरिट है उनकी, ठीक है। माइजर, चूहे जैसी स्पिरिट है उनका, जो दिल है वो चूहे वाला है, ठीक है। अपने आप को छुपा के रखते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे चूहा होता है ना, बिल में से सडनली आता है, रोटी का टुकड़ा लेता है और भाग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक कोई इंसान है आपके अराउंड, ठीक है, जो आपकी अबंडेंस को चोरी कर लेना चाहते हैं। तो आपको ये वार्निंग दी जा रही है कि प्लीज़ बी केयरफुल विद दिस काइंड ऑफ पीपल। जैसे ऐसे नहीं होता है कि दोस्तों में एक प्राणी ऐसा होता है जो कभी पे नहीं करना चाहता है, जो हमेशा किसी ना किसी और पे डाल देना चाहता है कि अरे मैं तो पैसे लाना भूल गया, या आज पैसे नहीं है। होता सब कुछ है ना, मैं ऐसी किसी मजबूरी की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। होता है, लेकिन वो पे ही नहीं करना चाहते हैं, वो अपने ड्यूज़ नहीं पे करना चाहते, कभी भी ड्यू रेस्पेक्ट देना नहीं चाहते, ठीक है। ना ही अगर उनको चीज़ों में ड्यूज वापस करने हैं तो वो भी नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये जो है ना, ये चूहे जैसी स्पिरिट वाले लोग, तो ये वाला सीन है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपको, और वो इंसान की निशानी ये है कि वो अकेले घूमते हैं, ठीक है, अकेले घूमते हैं वो। और अकेले घूमने का मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लिटरली लिविंग अलोन, नो। ऐसे इंसान जिनको जो है ना बहाने मारते हैं कि हम अकेले हैं, एक विक्टिम सिचुएशन में रहने वाले लोग, ये वो इंसान है जो अगर आप उनके सामने चले जाओ ना, या आप उनसे मिलोगे, तो आपको हमेशा वो एक विक्टिम एनर्जी में मिलेंगे, लैक की एनर्जी में मिलेंगे। लेकिन एक्चुअली वो लैक वैक कुछ फील नहीं करते हैं, वो इनफैक्ट विक्टिम तो उनका एक चेहरा है, ठीक है, जो उन्होंने आपको दिखाया हुआ है, लेकिन असली में वो चोरी करते हैं, ठीक है। अब चोरी करना भी एक तरीके का अब्यूज़ होता है, ठीक है। तो ये वो हैं आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा है। मैंने अभी आपको जस्ट कहा ना कि अगर आप वो ट्रेजर हंट में रीड बिटवीन द लाइन्स, इफ़ यू कैन डू, देन you are getting abundance, and that lot of abundance, माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर आ रही है, ओके। फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये एक शिवरात्रि स्पेशल रीडिंग है। मैं आज रीडिंग नहीं करने वाली थी, बट आई वॉज गेटिंग दिस अर्ज सो मच, एंड ऑन योर अबंडेंस ओनली। ये एक महादेव के आशीर्वाद से मुझे ये फीलिंग आई है कि मैं ये रीडिंग करूं, ठीक है। तो इसे आप महादेव का संदेश भी मान सकते हैं, ओके, वाओ,
द आंसर्स यू नीड इज कमिंग, द कंक्लूजन्स आर विद इन द रीच। ओके फ्रेंड्स, आप लोग कहीं ना कहीं किसी सवाल में फंसे हुए हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। दोनों सेम ही कार्ड आए हैं, ऑरेकल डेक से 2 कार्ड्स आए हैं और सेम कार्ड आए हैं। कैन यू इमेजिन? सी द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। ओके, तो आप जो ढूंढ रहे हो ना फ्रेंड्स, उसका जवाब आपको मिल रहा है। ठीक है, जिस ट्रेजर हंट में आप फंसे हुए हो वो आपको मिल रहा है। ओके, वो आपको मिल रहा है। दैट्स अ ग्रेट थिंग। तो महादेव का आशीर्वाद आपको मिल रहा है फ्रेंड्स। दैट्स सो अमेजिंग, दैट्स सो अमेजिंग। आई जस्ट गॉट गूज़बम्प्स। आपके ऊपर सुपर आशीर्वाद है फ्रेंड्स। इस आशीर्वाद को पहचानें। अगर आपको धन संबंधी कोई समस्या या सम्मान संबंधी कोई समस्या अगर आपको घेरे हुए है, ठीक है, मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए फ्रेंड्स। मैं आपको कुछ उपाय बताने वाली हूँ। उन उपायों को आप आज से शुरू करें या जब से भी आप शुरुआत करें, ठीक है, क्योंकि ये प्रेरणा मुझे अभी महादेव से मिली है, तो मैं ये डेफिनेटली अलग से बनाऊंगी, छोटा सा वीडियो बनाऊंगी। प्लीज़ उसको देखिए, जिससे आपकी धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाएं और आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल रहे हैं। आप हो सकता है किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ठीक है। अपने लक को पहचानिए फ्रेंड्स। आप बहुत लकी हैं। अपने आप को अनलकी होने का नाम मत दें, बिल्कुल ना दें, क्योंकि आप हर मिनट हर सेकंड कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट ज़रूर कर रहे हैं, ठीक है। और जब आप कुछ मैनिफेस्ट करते हैं ना फ्रेंड्स, तो आपको केयरफुल रहना चाहिए। आप बहुत बड़े मैनिफेस्टर हैं, तो जब आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आप जो कुछ भी सोचेंगे वो आप मैनिफेस्ट करेंगे। इसलिए प्लीज़ जो भी आप सोच रहे हैं वो अच्छी तरह सोचें, पॉजिटिव सोचें, ठीक है। आपको ये कहा जा रहा है कि यू हैव टू बी सेइंग योर ट्रूथ। आपकी जो भी फीलिंग है, मतलब सबको कुछ भी मत बोलते रहिए। आई डोंट मीन दैट। आई जस्ट मेंट कि अगर आपको ऐसा लगता है कि देर इज़ समथिंग टू टॉक, कुछ डिस्कशन करने की ज़रूरत है, तो प्लीज़ डिस्कस कीजिए और पूरी ऑनेस्टी के साथ। एंड दूसरी बात यह है फ्रेंड्स कि जब हमेशा याद रखिएगा कि डिस्कशन में सामने वाला भी इक्वली बात करने का अधिकारी होता है, ठीक है। अगर आप कुछ बोलोगे, कुछ कहोगे, तो सामने वाला भी आपको जवाब देगा, तो आप बुरा नहीं मानोगे, ओके। क्योंकि डिस्कशंस आर ऑलवेज एट इक्वल लेवल, ठीक है। और बाकी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो लॉजिक्स हैं वो राइट हैं। आपको ये कहा जा रहा है कि आप यू आर ऑन द राइट पाथ बिकॉज यू आर अ चोजन वन। आपको कुछ अच्छा काम करने के लिए चूज़ किया गया है, ठीक है। एंड यू शुड सेलिब्रेट योर एवरी सिंगल, ओह माई गॉड, द वर्ल्ड कार्ड 2 बार आ गया है फ्रेंड्स। सी माई गॉड, आपके लिए पूरी दुनिया का सपोर्ट आ रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। आपके लिए सब कुछ एक साथ आ रहा है, ठीक है। पैसा, अच्छे रिलेशंस, गुड हेल्थ, यूनिवर्सल सपोर्ट एंड ह्यूमन का सपोर्ट भी आ रहा है। जबकि ह्यूमन बीइंग इज़ द मोस्ट धोखेबाज प्राणी ऑन दिस अर्थ, लेकिन आपको ह्यूमंस का सपोर्ट भी आ रहा है। कितनी अच्छी बात है ये, है ना। आई सेलिब्रेट लाइफ एंड वेलकम न्यू एनर्जी। एग्जैक्टली, आपको ये कहा जा रहा है कि जो आपकी नई साइकिल स्टार्ट हो रही है उसको आप वेलकम कीजिए। और आपको ये जो सपोर्ट आ रहा है ना, आप उसको अगर रिसीव करने के लिए ओपन रहते हैं, ठीक है, तो आपको बहुत सारी अबंडेंस आ रही है, ओके। आप जिस तरह से आप इस वक्त तक दुनिया को देखते आ रहे थे ना फ्रेंड्स, आज से इस दुनिया को देखने का नज़रिया बदलिए। आपके लिए सब कुछ है, बहुत ज़्यादा मदद आ रही है आपके लिए, बहुत प्यार आ रहा है फ्रेंड्स आपके लिए। आपका वाओ, आपका मणिपुर चक्र एक्टिवेट हो रहा है, हार्ट चक्र एक्टिवेट हो रहा है, क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है, थर्ड आई चक्र भी एक्टिवेट हो रहा है फ्रेंड्स। अमेजिंग, आपके लिए स्वादिष्ट, आपके 7 चक्रास ओपन हो रहे हैं। और आपको यही कहा जा रहा है कि अपने हाथों के द्वारा खुद को हील करें। अगर आप हीलर हैं तो प्लीज़ आप पहले खुद को हील करें, फिर आप दूसरों को हील करें। और अगर आप हीलर नहीं भी है ना फ्रेंड्स, तो ऐसे करके बैठें, ऐसे, ठीक है। हाथों को ये आलती पालती मार के चौकड़ी लगा के ज़मीन पे बैठें, बिल्कुल ज़मीन पे नहीं, एक आसन बिछा के
जहाँ पूजा करते हैं वहाँ भी बैठ सकते हैं, और अपने लैप पे यानी कि अपने घुटनों पे अपने हाथ दोनों को ऐसे रखें और ये इमेजिन करें कि यूनिवर्स से एक जैसे स्टेज पे स्पॉटलाइट आती है ना, वैसे आपके ऊपर एक स्पॉटलाइट है और आपके हाथों द्वारा और आपके सर में और आपके हाथों में वो यूनिवर्स की एनर्जी वाइट लाइट आपके ऊपर गिर रही है। और जैसे जैसे ये लाइट आएगी, आप जैसे ही ये इमेजिन करने लगेंगे, आपके हाथों में आपको गर्मी फील होने लगेगी, आपके हाथ गर्म हो जाएंगे, वो एनर्जी आपको फील होगी तुरंत। ठीक है। और जहाँ पे भी आपको जैसे ही एनर्जी फील होती है, आप ये फील करना शुरू कीजिए, देखना शुरू कीजिए आंखें बंद करके कि मेरी सारी नेगेटिविटी ख़त्म हो रही है, डिज़ोल्व हो रही है और मेरे अंदर पॉजिटिविटी आ रही है। ओके। तो जैसे ही आप ये करते हो, आपके शरीर की जितनी व्याधियां हैं यानी कि परेशानियां हैं वो दूर होने लगेंगी और मन शांत हो जाएगा। एंड धीरे धीरे आपकी मैनिफेस्टिंग पावर भी बहुत बहुत बढ़ने लगेगी, आपको प्रोटेक्शन मिलने लगेगा। अपने प्रेयर्स में रखिए कि मुझे 24 घंटा हमेशा प्रोटेक्शन मिलती है। ठीक है। इस पर्टिकुलर ये जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, ये एक मेडिटेशन करने का तरीका है। ये आप करिए, दिन में कितनी भी बार कर सकते हैं, सुबह उठ के और रात को सोने के बीच में, मतलब सुबह सोने के पहले अगर आप 10 मिनट करें, सुबह उठने के बाद आप ये 10 मिनट करें, आप देखेंगे कि न सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी, आपके जीवन की क्वालिटी कितनी हाई हो जाएगी, ब्यूटीफुल हो जाएगी। एंड ट्राई कीजिए फ्रेंड्स कि किसी भी नेगेटिव बात में, नेगेटिव डिस्कशन में, किसी भी हर्टिंग ना बात कहनी है, ना सुननी है, ना एक्सेप्ट करनी है। कोई आपसे नेगेटिव कुछ बोलता है, एक कान से सुनो, दूसरे से निकालो और भूल जाओ, आगे बढ़ो। क्योंकि आप भाई बातें कर करके और नेगेटिव बातों में फंस फंस के आपने बहुत सारे साल पहले भी निकाल दिए फ्रेंड्स, आगे भी निकाल दोगे, क्या फ़र्क पड़ेगा? जीवन चला जाएगा सिर्फ बातों में, है ना। अपने को बातें नहीं चाहिए, अपने को सक्सेस चाहिए। एंड हम सक्सेसफुल हैं, आई एम सक्सेसफुल। महादेव की कृपा से, यूनिवर्स की कृपा से आई एम सक्सेसफुल। दिस इज द अफर्मेशन फॉर दिस रीडिंग। ओके, आई एम दी सक्सेस, आई एम सक्सेसफुल, आई एम सक्सेसफुल। ठीक है, एक्सीलेंट, सुपर। तो फ्रेंड्स, हम एंजेलिक गाइडेंस भी ले लेते हैं। ठीक है, एंजल्स प्लीज गाइड करें। Abundance, exactly, I feel so great, I feel so great. Abundance is coming for you. This is absolutely outstanding, friends. Congratulations. The situation will improve. आप जिस भी अगर किसी परेशानी में फंसे हुए हैं तो आप चिंता मत कीजिए, महादेव आपके जीवन से सभी प्रकार की परेशानियां हटा रहे हैं। ठीक है। हेल्पफुल पीपल, आई सेड दैट, कि न सिर्फ आपको भगवान का और सारे रेल्म्स का, बल्कि इवन इंसानों का भी सपोर्ट आ रहा है। इंसान इस दुनिया का सबसे सेल्फिश और नीच प्रजाति है आज की डेट में, लेकिन इवन वो लोग भी आएंगे आपकी मदद करने के लिए। ठीक है, आप एक हाथ बढ़ाओगे, वो आप आएंगे, वो लोग भी आएंगे आपकी हेल्प करने के लिए। दैट्स सो अमेजिंग फ्रेंड्स। कोई भी प्लीज़ ऑफेंड ना हो, नाराज़ ना हो इस बात पे कि मैंने इंसानों को नीच प्रजाति कहा। लेकिन इस दुनिया में अगर कलयुग है और अगर लोग इतना ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं तो हमसे कोई ना कोई गलती तो हो रही होगी ना फ्रेंड्स, जो हम लगातार कर रहे हैं। हम पेड़ काटते हैं, हम धरती माता पे थूकते हैं, हम दुनिया का हर कचरा फेंकते हैं, भोली भाली गायें और दुनिया के दूसरे स्ट्रेज, आप और इवन स्ट्रे भी नहीं भी हैं तो आप देखो एनिमल्स के साथ कितना बुरा व्यवहार होता है। जंगल के जंगल ख़त्म कर दिए हैं। वो वाइल्ड एनिमल, उनको खुला घूमने का अधिकार था, राइट, उनका भी तो घर था, राइट, और हमने उनको जू में बंद कर दिया है। जो बेचारे पक्षी उड़ते थे, उनके पेड़ काट काट के वो बेचारे अगर अपना घर अपना बिल्डिंगों में भी बनाते हैं ना, तो वो भी हम तोड़ तोड़ के फेंक देते हैं। ठीक है, बिना ये याद रखे कि उसमें उनके अंडे भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं। ठीक है ना। जब हमारे बच्चों के साथ, जब इंसान के बच्चों के साथ कुछ गलत होता है ना, तो हम क्रांतियाँ करने लगते हैं और कहते हैं कि हमारा अधिकार है विरोध करना और जो भी कुछ करना, राइट। तो एनीवेज, दिस वाज इट, फ्रेंड्स। तो आप
आई होप, अगर देखिए आई होप आप मुझसे एग्री करते हैं, और अगर इफ़ एट ऑल आप मुझसे 1% भी एग्री करते हैं तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, एनिमल्स के लिए सपोर्ट कीजिए, उनको फीड कीजिए, उनकी रेस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि जो दिल से आह निकलती है ना फ्रेंड्स, उसका कोई भी तोड़ नहीं होता, ठीक है। और फ्रेंड्स, एनिमल्स के दिल से भी कुछ तो निकलता होगा, तभी तो ह्यूमन रेस इस कदर सफ़र कर रही है ना। एनीवेज, ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, चलो आज माफ़ कीजिए अगर मैं आपको ये लगा हो कि मैंने लेक्चर दिया है। चलिए मैं इसी के साथ ये रीडिंग समाप्त करती हूँ फ्रेंड्स। अब आप मुझे ये मैंने 2 पाइल्स रख दिए हैं, ओके। महाशिवरात्रि का दिन है और महादेव को याद करके उनका आशीर्वाद लेके अपना यस या नो वाला क्वेश्चन प्लीज़ देखें, मतलब पूछें। आपके पहले सवाल का जवाब है यस, ओके। आपका जो भी सवाल है उसके लिए यस आया है, बिना किसी परेशानी के। अगर आपको कोई एक्शन लेना है तो उसके लिए यस है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलिए अब हम दूसरा आप सवाल पूछ सकते हैं, दूसरे का जवाब भी यस है। क्या बात है फ्रेंड्स, आप तो बहुत लकी हैं। वेल आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो कि सवाल क्या था आपका, बट फ़िलहाल ये कहा जा रहा है कि दोनों ही सवालों का जवाब इस वक्त यस है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, महाशिवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ फ्रेंड्स। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट करती हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, कमेंट सेक्शन में ज़रूर अफर्मेशन डालिएगा फ्रेंड्स, टू क्लेम द एनर्जीज़। अपनी सिर्फ ये इस रीडिंग की एनर्जीज़ कोई नहीं फ्रेंड्स, अपने जीवन की खुशियों को भी क्लेम कीजिए, ओके। उसके लिए पॉजिटिव बोलिए, अपने लिए अच्छी हेल्थ क्लेम कीजिए, अपने लिए अच्छी खुशियाँ क्लेम कीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे कुछ व्यूअर्स जेन्युइनली बहुत सैड हैं। जब मैंने कहा कि खुशियाँ क्लेम कीजिए, मेरा थ्रोट चोक होने लगा, ठीक है। प्लीज़ टेक केयर, अच्छा खाइए, अच्छी तरह रहिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय बाय।